जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शिवगीता। मैं आज आपको हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनाऊंगी, साथ में इसके बारे में बताऊंगी। वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह व्रत भादो माह के शुक्ल पक्ष की तीज को किया जाता है। इस दिन महिलाएं बिना अन्न जल के उपवास करती है। शाम को शुभ मुहूर्त में पहले पूजा स्थल को लीप कर चौका लगाकर पवित्र कर लेती है। उसके बाद केले और आम के पत्तों से मंडप बनाकर उसमें बालू से शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करती है। फिर कलश स्थापित करके दीप धूप और अगरबत्ती जलाती है। इसके पश्चात शिव पार्वती को जल व पंचामृत से स्नान कराकर शिव पार्वती को वस्त्र और जनेऊ अर्पित करके रोली चंदन का तिलक लगाकर बिल्व पत्र और अन्य फल पत्ते मौसम के अनुसार फल मिठाई और पंचमेवा चढ़ाकर भोग लगाती है। माता पार्वती को सुहाग सामग्री चढ़ाई जाती है। उसके बाद आरती करें संकल्प लेती है और फिर उसके बाद शिव पार्वती से अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती है। कुंवारी कन्याएं मन चाहा जीवन साथी पाने के लिए प्रार्थना करती है। उसके बाद हरतालिका तीज की कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद पंचामृत व प्रसाद लेकर उपवास पूर्ण करती है। इस दिन महिलाएं अन्न और नमक का सेवन नहीं करती है, केवल मिठाई और फल का ही सेवन करती है। इस रात को जागरण किया जाता है और पूरी रात भजन कीर्तन करते हुए 3 अन्न पूजा और की जाती है। इस तरह कल 4 बार पूजा की जाती है और सवेरे सूर्य उदय के पूर्व सभी महिलाएं मिलकर नदी या तालाब में शिव पार्वती की बालू की प्रतिमा को विसर्जन किया जाता है। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। परम भागवत श्री वेद व्यास के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज ने सोनका आदि 88,000 ऋषिवरों ने प्रसन्न करने पर हरतालिका व्रत कथा को सुनना प्रारंभ किया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब आप परम पुनीत हरतालिका व्रत को श्रवण कीजिए। श्री सूत जी बोले, सती व्रत को धारण करने में परम श्रेष्ठ माता पार्वती और गले में नरमुंडों की माला को धारण करने वाले अजर अमर देवों में श्रेष्ठ गरलकंठधारी भूत भवन भगवान आशुतोष शंकर की सर्वप्रथम वंदना करता। भगवान शंकर की जय हो, भगवान शंकर की जय हो। एक समय की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव जी कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। जिज्ञासा के विषीभूत होकर माता पार्वती ने महेश्वर से प्रश्न किया, हे देवाधिदेव, आप विश्व के नियंता हो, समस्त धर्मों के अधिष्ठाता हो और समस्त गुप्त भेदों को जानने वाले हो। आप मुझ पर अनुग्रह करके कृपया ऐसा गुप्त भेद मुझसे कहे जो समस्त व्रतों में सर्वश्रेष्ठ हो। उस व्रत का वर्णन करिए जो अल्प कर्म के द्वारा महान फलों को देने वाला हो। हे स्वामी, आप आदि मध्य और अंत से रहित है। आप धर्म की स्थापना करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपसे यह प्रश्न किया है। सो आप कृपा करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। भगवती पार्वती ने इन वचनों को श्रवण कर के मंद मंद मुस्कुराते हुए आशुतोष भगवान शंकर जी बोले, हे प्रिय, तुमने आज मुझसे अति श्रेष्ठ प्रश्न किया है। हे देवी, तुम्हारी इस जिज्ञासा को शांत करने की इच्छा से ही मैं तुम्हें महान फल देने वाला अति गोपनीय व्रत कहता हूँ। यह व्रत वैसे तो पूर्णतया गुप्त रखने योग्य है, किंतु तुम्हारे इस प्रकार किए गए प्रश्नों को सुनकर वर्णन करना पड़ रहा है। यह गोपनीय व्रत उसी प्रकार व्रतों में श्रेष्ठ है जिस प्रकार तारागणों में चंद्रमा, ग्रह में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण और समस्त देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ है। इसी महान फलदायी व्रत में वर्णन वेद और स्मृतियां में है। यह अति पुरातन और श्रेष्ठ है। इस व्रत के प्रताप से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई है वर हो। यह व्रत भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात तीज को होता है। इस व्रत को करने से जीव के समस्त पाप का नाश होता है। हे प्रिय, यह वही व्रत है जिसे तुमने मेरा व्रण करने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर किया था। आज तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं तुम्हें उस व्रत को सुना रहा हूँ। इतनी कथा को श्रवण करने के पश्चात सुनयनी माता पार्वती ने आशुतोष भगवान शंकर जी से कहा, हे महेश्वर, आप कृपा करके इस व्रत का समस्त वृतांत मुझे सुनावे, साथ ही भी बतावे कि इस व्रत को मैंने क्यों किया था। अपने उस व्रत के वृतांत को श्रवण करने की मेरी बलवती इच्छा है। भगवान शंकर जी बोले, हे सुनियने, आर्य व्रत में समस्त पर्वत के स्वामी हिमाचल नामक श्रेष्ठ पर्वत है। उस पर्वतराज की शोभा अवर्णनीय है। उसके चारों ओर अनेक प्रकार की भूमि है तथा वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष शोभित है। वहाँ अनेक सरोवर हैं, अनेकों पर्वत कदराएं और उपत्यकाएं हैं। उस पर्वत पर विभिन्न प्रकार के पशु निवास करते हैं। वहाँ अनेक गंधर्व, सिद्धचारण तथा यक्ष वास करते हैं। वे सब नाना प्रकार के हिलोले करते हैं और विभिन्न प्रकार के विलासा रचाते फिरते हैं। उस पर्वतराज का मस्तक श्रेष्ठ मणियों, स्वर्ण, रत्न आदि से विभूषित है। उसकी मित्रता आकाश से है। यही कारण है कि वह आकाश को अपने हाथों अर्थात शिखरों पर साधे रहता है। हिम से पूर्ति करने वाले परम गंगा जी की धारा अपनी
कल कल ध्वनि करती हुई उसकी तियका में बहती रहती है। हे वर होए, उसी श्रेष्ठ पर्वत पर तुमने 12 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके तपस्या की थी। उसी समय तुमने समस्त भोजन त्याग दिए केवल धूम्रपान ही किया था। उसी पर्वत शिखर के ऊपर तुमने 64 वर्ष तक केवल सूखे पत्तों को खाकर तपस्या की थी। तुमने कठिन से कठिन तप किया था। माघ के शीत मास में तुमने ठंडे जल में बैठकर तप किया था। वैशाख में तपती हुई गर्मी में तुम आग के सामने बैठकर तप करती रहती थी। श्रवण में परम पुनीत मास में तुम आहार को त्याग कर बाहर जल में बैठी रहती थी। हे देवी, तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देख तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय को चिंता हुई। वे मन से दुखी हो गए। मन ही मन उन्होंने तुम्हारी विवाह की चिंता की। उसी समय देवता नारद जी वहाँ आ निकले। नारद जी ने भी तुम्हारी तपस्या को देखा। कन्या के दुख से दुखी हिमालय ने नारद जी का यथेष्ट सम्मान किया और तब बोले, हे देव ऋषि, आप इस समय किधर से आ रहे हो? मैं अति भाग्यशाली हूँ जो आपने अपने पवित्र चरण कमलों से मेरे इस ग्रह को पवित्र कर दिया है। हिमालय के उन दिन वचनों को श्रवण करके नारद जी बोले, हे पर्वतराज, इस समय मैं विष्णु लोक से आ रहा हूँ। भगवान विष्णु को तुम्हारी पुत्री के इस महान तप का पता लग गया है। इसी कारण उन्होंने मुझे तुम्हारे पास यह संदेशा लेकर भेजा है कि तुम अपनी इस कन्या को श्रेष्ठ वर को ही देना। वैसे तो तुम स्वयं ही जानते हो कि अखिल विश्व में भगवान विष्णु के समान कोई नहीं है। ब्रह्मा और शिव भी उनके समान नहीं है। इसलिए मेरी सहमति तो यह है कि आप पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ करें तो उत्तम रहेगा। हिमाचल ने कहा, हे मुन्ने, यदि स्वयं भगवान विष्णु ही मेरी कन्या पार्वती को वर्ण करना चाहते हैं और इसी कारण उन्होंने आपको भेजा है तो इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। हे भगवान विष्णु को ही अपनी कन्या दूंगा। हिमाचल के इन वचनों को श्रवण करके नारद जी आकाश मार्ग द्वारा चले गए। वे तुरंत ही पीताम्बरधारी शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित कमल नयन भगवान श्री विष्णु के सम्मुख जाकर बोले, हे देव, आपके विवाह की चर्चा मैंने हिमवान से जाकर की थी और उन्होंने पार्वती का विवाह आपके साथ करना तय कर लिया है। नारद जी इस बात को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराकर चुप रहे। उधर हिमाचल ने अपनी पुत्री के पास जाकर कहा, हे पुत्री, तेरा विवाह समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु से करना निश्चित किया है। अब तुझे प्रसन्न हो जाना चाहिए। पिता के इन वचनों को सुनकर पार्वती मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब उसे चेत हुआ तो वहाँ अपनी प्रिय सखी के घर चली गई। सखी ने जब पार्वती को इस प्रकार दुख से कातर देखा तो वह बोली, हे पार्वती, तेरा मन दुख से व्यथित क्यों हो रहा है? तू मुझसे अपने हृदय की दशा का वर्णन कर, मैं आप अवश्य ही तेरा दुख दूर करने का उपाय करूंगी। सखी ने इन शब्दों को श्रवण कर माता पार्वती ने कहा, हे सखी, मेरे पिता ने नारद जी से कहा है कि मेरा विवाह भगवान विष्णु से करने को तैयार है, किंतु वास्तविक बात यह है कि मैं शंकर भगवान को अपना पति मान चुकी हूँ। यदि पिताजी विष्णु से मेरा विवाह रचाना चाहेंगे तो मैं अपने धर्म की रक्षा करने की इच्छा से अपने इस शरीर को अवश्य ही त्याग दूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने विचार किया और तब वह बोली कि हे पार्वती, तू अपने हृदय में दुख मत कर। मैं तुझे ऐसी युक्ति बताती हूँ जिससे तेरा विवाह निश्चय ही शंकर जी से होगा। तू मेरे साथ अपना घर त्याग कर वन में चल। मैं तुझे ऐसा गहन वन में ले चलूंगी जहाँ से तेरे पिता तुझे पा न सकेंगे। पार्वती जी ने अपनी सखी की सलाह को माना और वह उसके साथ एक भयानक जंगल में जा पहुंची। हिमाचल को जब यह पता चला कि पार्वती घर से गायब हो गई है तो उसने अपने मंत्रियों और सरदारों से सलाह की और पार्वती की खोज में उसने चारों ओर दूत दौड़ा दिए, किंतु हिमाचल की समस्त चेष्टा बेकार हो गई। पार्वती को वो लोग किसी भी प्रकार ढूंढ न सके। तब शोकातुर होकर हिमाचल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिमाचल के साथियों ने किसी प्रकार उनको धीरज बंधाया। तब हिमाचल स्वयं पार्वती की खोज में निकल पड़े। वे वन वन भटकने लगे। उनको तन बदन की सुध तक न रही। वे पार्वती की खोज करते हुए वनों में घूमने लगे। उधर पार्वती घर से निकलकर अपनी सखी के साथ घने जंगल में एक नदी के तट पर पहुंची। इस नदी के तट पर उन्होंने एक विशाल और बड़े वन को देखा। वह वन अति घना और भयानक था। नाना प्रकार के हिंसक पशु उसमें वास करते थे। उस वन में एक गुफा थी। पार्वती ने अपनी सखी के साथ उस गुफा में रहना प्रारंभ किया। पार्वती ने अन्न को त्याग दिया। वहाँ उन्होंने भगवान शंकर की रेत की प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा की आराधना करने लगी। उसी समय भादो मास के
हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया आ गई। पार्वती ने उस दिन भी शंकर जी का विधिवत पूजन किया, रात भर जागरण किया और शिव लीलाओं का वर्णन किया। पार्वती के उस महान तप को देखकर भगवान शंकर जी का सिंहासन हिल गया और उसी क्षण पार्वती के सम्मुख जाकर उपस्थित हो गए और बोले, हे वरानने, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ, वर मांग। भगवान सदाशिव को अपने सम्मुख उपस्थित देखकर पार्वती का हृदय कमल खिल गया। मनचाहा वर मांगने की बात सुनकर पार्वती ने कहा, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हो तो कृपा करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। मनचाहे वर को देखकर शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके कुछ समय बाद ही हिमालय पर्वत को ढूंढते हुए उसी वन में जा पहुंचे जहां पार्वती अपनी सखी के साथ रहती थी। उन्होंने दूर से 2 कन्याओं को देखा। पास आने पर उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री पार्वती को पहचान लिया। पार्वती को देखकर वे उसके पास पहुंचे और उसे गले से लगाकर विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम इस महाभयानक वन में इन हिंसक पशुओं के बीच क्यों निवास कर रही हो? अब घर चलो। पिता के वचनों को सुनकर पार्वती ने कहा, पिता, आज जब आपने मुझसे घर से चले आने का कारण पूछा है तो मैं आपको स्पष्ट बता देती हूँ कि मैंने तन मन से भगवान शंकर को अपना पति मान रखा है, किंतु जब आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु से करना तय कर लिया तो मैं अपने धर्म की रक्षा को इस वन में चली आई थी। पार्वती की बात सुनकर हिमाचल बोले, हे पुत्री, यदि तुमने भगवान सदाशिव को अपना पति स्वीकार कर लिया है तो इसमें मुझे तन की भी आपत्ति नहीं है। तुम लौट कर घर चलो, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करूँगा। पार्वती पिता के साथ घर लौट आई। तब हिमावन ने पार्वती का विवाह शिव जी के साथ कर दिया। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, इतनी कथा सुनाने के बाद भगवान सदाशिव ने माता पार्वती से कहा, हे वर होए व्रत के प्रताप से ही तुमने मुझे प्राप्त किया था। उसी समय से अब तक मुझे किसी के आगे इस व्रत के प्रताप का वर्णन करने का अवसर नहीं मिला था। आज वह गुप्त भेद मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। जगत जननी पार्वती ने प्रश्न किया, हे भगवान, आप कृपया करके मुझे यह बताने का कष्ट करें कि इस व्रत का नाम हरतालिका किस प्रकार हुआ? तो शिवजी बोले, क्योंकि तुमको तुम्हारी सखी हरण करके ले गई थी, इसी कारण हरण अलिका मिलकर इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। पार्वती ने प्रश्न किया, हे परमेश्वर, अब आप कृपया करके इस व्रत को करने की विधि बताइए। यह भी बताइए कि इस महान व्रत के करने से किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। शिवजी बोले, हे वरानने, यह व्रत कन्याओं के लिए श्रेष्ठ है। जो कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति चाहती है वह इसको अवश्य ही करें। जो स्त्रियां अचल सुहाग चाहती है इस व्रत को विधि पूर्वक करें। उनकी मनो इच्छा की पूर्ति करने वाला इससे उत्तम कोई व्रत नहीं है। केले के खम्भों का मंडप बनाएं, उस मंडप में शिव पार्वती की बालू की प्रतिमा की स्थापना करें। धूप दीप चंदन आदि से उस स्थान को युक्त करें। प्रतिमाओं को स्नान कराएं, वस्त्र धारण कराएं, चंदन लगाएं, फूल माला चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं, पुष्प अर्पित करें, नैवेद्य चढ़ाएं, रात्रि को जागरण करें। जो स्त्री महवश इस तीज के दिन भोजन ग्रहण कर लेती है तथा व्रत नहीं करती है वह दरिद्री कर्षा दुख भोगने वाली 5 जन्मों तक पुत्र शोक से व्याप्त होकर घोर नरक में जाती है। जो स्त्रियां हरतालिका व्रत छोड़कर अन्न ग्रहण करती है सुकरी होती है। जो फल खाती है वे बंदरियां होती है। जो मांस खाती है वो भागिन होती है। जो पानी पीती है वो जोक होती है। जो दूध पीती है वो पीणी होती है। जो मिठाई खाती है वो चिंटी तथा जो अन्य सभी चीज खाती है वो मक्खी होती है। व्रत करने वाली महिलाओं को दूसरे दिन स्नान करके सुहाग की सामग्री और भोजन की सामग्री ब्राह्मण को देनी चाहिए और उसके साथ ही भोजन करना चाहिए। महादेव जी कहते हैं कि हे प्रिया, जो स्त्रियां इस प्रकार व्रत करेगी उनको मेरे समान पति मिलेगा और अंत समय में सामोज्य मुक्ति को प्राप्त होगी। जो सोती है वो अजगरनी और पति से छल कपट करने वाली मुर्गी होती है। अतः सब प्रकार से यत्न करके स्त्रियों को इस परम पवित्र सर्वोत्तम पर्वत को अवश्य करना चाहिए। हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों राजसूग यज्ञ को करने से जो फल मिलता है वह इस व्रत को करने से मिलता है। साथ ही कथा कहने और सुनने वालों को भी मैं अपने लोक में यथोचित स्थान देता हूँ। कहानी संपन्न हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हरतालिका तीज के व्रत के नियम के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, आप चेकआउट करके देख सकते हो। अगर आप होम रेमेडी टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो HBT टिप्स चैनल को विजिट करें, लिंक आपको इसका बायो में मिल जाएगा। थैंक यू।